हेलो गाइस। जैसा कि मैंने पहले बोला था आपको प्लेलिस्ट में कि हम जितने बच्चे कंफ्यूज हैं आईआईटी आइजर्स को लेके, और काफी लोगों का ये डिलेमा है कि आइजर्स के बाद कोई जॉब है ही नहीं, जॉब प्लेसमेंट नहीं है। मैंने बोला था कि मेरे चैनल पे हम स्टार्टिंग ही एक ऐसी प्लेलिस्ट से करेंगे जहां आइजर से जो भी बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं और दे डोंट गो फॉर हायर स्टडीज, वो जॉब कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि कैसे कैसे पोजीशन, कैसे कैसे कंपनी में लोग जॉब कर रहे हैं एंड देयर आर जॉब अपॉर्चुनिटीज। आज मैंने इस चैनल पे प्रशांत भैया को इनवाइट किया है। प्रशांत भैया हमारे सीनियर थे। हमारा मेरा बैच था 2019, मैंने ज्वाइन किया था, भैया ज्वाइन किए थे 2016 में, एंड भैया लाइक एग्जिट किए थे 2021 में, एंड ही वाज फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फिजिक्स इज वेरी कोर ब्रांच, राइट? कि मेन डाउट लोगों को ये होता है कि मेन प्लेसमेंट होता है डेटा साइंस इंजीनियरिंग में, इकोनॉमिक्स में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, बट इट इज डिफरेंट, लाइक इट्स कोर साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। ये बहुत हेल्पफुल करेगा उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी फिजिक्स में लाइक अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं ट्राई करूंगा जितने भी हो सके जो क्वेश्चंस हैं उनसे पूछने का, जिससे आपके जितने भी डाउट्स क्लियर हो। फर्दर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में बताना या फिर कांटेक्ट करना, तो हम ट्राई करेंगे दूसरा पार्ट लेके आने के लिए। बेसिकली प्रशांत भैया आफ्टर फिजिक्स ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भैया डायरेक्ट जॉब के लिए गए थे, एंड करंटली ही इज डूइंग ए जॉब इन एक्सेल कंपनी एज अ लेड असिस्टेंट मैनेजर। भैया, आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रशांत भैया। और सिर्फ प्रशांत भैया सिर्फ वैसे नहीं थे कि सीनियर थे बोल के हमारे भैया थे, आई थिंक 2019 में ही हम लोग मिले थे उनसे, और वो तब से मैं अपनी हर वीडियो में आपको बोलता हूँ ना कि ऑलवेज चूज ए गुड मेंटर इन योर लाइफ, बिकॉज मेंटर नहीं हुआ तो भाई कभी भी ट्रैक इधर 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 होगा, कोई ट्रैक पे बोलेगा नहीं आपको कि भाई कैसे आप सही ऑफ ट्रैक हो कि नहीं, ऑन ट्रैक हो कि नहीं। तो प्रशांत भाई इज वन ऑफ इम्पोर्टेंट मेंटर इन आवर ग्रुप, नॉट मी। वी हैव a group of like 4-5 people, and like we always like जब भी हमको कोई डाउट होता है something like either it's like something related to academia, job life, personal life, we used to share to him. So basically we would like to invite प्रशांत भैया। हेलो भैया। है सुमित। प्रशांत भैया कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कैसा भैया वहाँ सर्दी वर्दी कैसी है इंडिया में अभी? नहीं, अभी तो मौसम काफी ठंडा हो गया है यहाँ पे, तो स्वेटर वगैरह की जरूरत पड़ रही है। तो भैया काफी इस अच्छा, देर को काफी छोड़े हुए ठंडी। कितने ईयर्स हो गए आपको? 3 ईयर्स? हाँ, ऑलमोस्ट 3 ईयर से ज्यादा ही हो गए। अभी आप एक्सेल कंपनी में, राइट? या ई एक्सल। भैया जैसे आप जब ज्वाइन किए थे आइजर में, मैं सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन ये कि आपने आइजर क्यों चूज किया था, एंड देन एट द टाइम ऑफ योर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन आपने कुछ सर्कमस्टेंसेस देखे होंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज के, तब और अभी में आपको क्या डिफरेंस लगते हैं भैया? तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन पे मैं आऊँ कि मैंने आईसर क्यों ज्वाइन किया था, तो उसका मेजर रीज़न मेरा ये था कि मैंने 9th 10th 11th 12th में मेरी जो स्टडीज़ करी, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स रहते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी वगैरह वगैरह। तो फिजिक्स में कंसिस्टेंटली मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा रहता था, और फिर मैं जब भी पढ़ता था तो ऐसा रहता था कि मैं कितना भी टाइम अपना उसमें स्पेंड करूँ, तो कंसिस्टेंटली मेरा इंटरेस्ट उसमें बना रहता था। तो जब मैंने 12th पास आउट किया तो एक इंट्यूटिव या फिर काफ़ी ऑब्वियस ऑप्शन ये रहता है कि आप कंप्यूटर साइंस में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच चूज कर लो। तो मेरे लिए भी मोस्ट ऑब्वियस ऑप्शन वही था। बट एक आइसर का ऑप्शन उस टाइम पे मुझे इतना पता नहीं था, बट मेरे सर्कल में जो भी और दूसरे अदर साइंटिस्ट, जो मतलब मेरे पापा के दोस्त वगैरह थे जो साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने आइसर्स के बारे में बताया था कि आइसर एक अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पर आप जा करके रिसर्च कैरियर के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो वहाँ से आइसर के बारे में मुझे पता चला था, मैंने आइसर में अप्लाई भी किया था। ऑल दो उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि आइसर में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बट सिलेक्शन हुआ तो मुझे काफ़ी ऐसा लगा कि जो मैं ड्रीम कर रहा था कि मैं फिजिक्स में बहुत अच्छा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे एक पाथ मिल गया। तो बिना सोचे समझे फिर मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, और फिर डायरेक्टली फिर आइसर को ज्वाइन किया, मेरे फिजिक्स का जो ड्रीम था उसे कंप्लीट करने के लिए। तो ये रीजन था मेरे आइसर को ज्वाइन करने का। जस्ट आफ्टर एंड ऑफ द 5 ईयर यू हम्म, जस्ट वेंट फॉर जॉब, यू आर लुकिंग फॉर जॉब, राइट? उस टाइम आपको या क्या मतलब ऐसे लाइक प्रॉब्लम्स आए थे कि जॉब फाइंड करने के और हाँ। लाइक अपॉर्चुनिटीज के? हुँ। हाँ, तो सबसे मतलब बहुत मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि आइसर में जिस टाइम मैं ग्रेजुएट हो रहा था, उस टाइम में प्लेसमेंट्स के लिए कोई भी कंपनी नहीं थी, एक भी कंपनी नहीं आ रही थी आइसर में प्लेसमेंट्स के लिए, और उसके पहले भी इनफैक्ट कभी प्लेसमेंट होता ही नहीं था आइसर में। तो क्योंकि एक वहाँ पे रिसर्च एनवायरनमेंट ही ऑलमोस्ट सब पीएचडी के लिए ही आगे प्रोसीड करते हैं, तो कोई उसकी अपॉर्च्युनिटीज़ थी नहीं। तो पहला चैलेंज तो वही था कि कोई कंपनीज़ नहीं आ रही थी, तो
किस टाइप से प्रिपरेशन करना है, किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करना है, काफ़ी एक इनविजिबल टारगेट था। और दूसरा चैलेंज ये था कि मेरा डिपार्टमेंट फिज़िक्स था। अब कोर साइंस से आप इंजीनियरिंग फील्ड में आना चाहो या फिर टेक्निकल फील्ड में आना चाहो, कॉर्पोरेट में आना चाहो, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो मतलब काइंड ऑफ मेरे लिए नेविगेट करना, मेरे को ये समझ पाना कि मैं किस टाइप मेरे को ये क्लियर था कि मुझे जॉब लेनी है, बट कैसे मिलेगी वो जॉब, वो इतना क्लियर नहीं था। तो डेटा साइंस वगैरह से रिलेटेड जॉब्स जो थी उससे उन्हीं को मैंने टारगेट किया था। अब उसमें दूसरा चैलेंज मतलब एक और मैं तीसरा चैलेंज जो बोलूँ वो ये था कि डेफिनेटली आप निकलो तो आपके ड्रीम यही रहता है कि आपको कोई बड़ी एमएनसी मिल जाए, कोई अच्छी कंपनी मिले। बट वो अपॉर्चुनिटीज मैंने ट्राई आउट किए, आई वाज नॉट एबल टू क्रैक दोस अपॉर्चुनिटीज, या फिर मैं बोलूँ कि मे बी मुझे वहाँ पे उस जगह वैल्यू नहीं मिल रही थी उतनी कि मैं किसी बड़ी एमएनसी को क्रैक कर पाऊँ। तो एमएनसी को छोड़ करके मुझे स्टार्टअप्स को ही ट्राई करना पड़ा, और फिर बहुत ज़्यादा ट्राइज करने पड़े। मतलब मैं आपको बोलूँ तो ऐसा नहीं था कि मैंने किसी स्टार्टअप में ट्राई किया और फिर मुझे तुरंत इंटरव्यू कॉल आ गया और फिर मेरे को इंटरव्यू मिल गया, मेरे को जॉब मिल गई। मैं बोलूँ तो अगर मैं 100 जॉब्स पे अप्लाई करता था तब जाकर के एक जॉब के लिए मुझे कहीं इंटरव्यू आता था। तो चैलेंज बहुत ही ज़्यादा हाई था मैं बोलूँगा तो ये चैलेंजेस थे उस टाइम पे जॉब के लिए मेरे। हाँ मतलब लाइक बेसिकली बिल्कुल ट्रूथ बोला भैया ने, मैंने पहले ही बोला था भाई हुँ। लोग इस पे बिल्कुल हम जेन्युइन आपको बताएंगे जो आइजर्स की कंडीशन, आपको ऐसे मोटिवेट नहीं करने वाले। हाँ आइजर आ जाओ, आइजर आ जाओ, एकदम आप साइंटिस्ट साइंटिस्ट बन जाओगे, कोई अब्दुल कलाम बन रहा है, कोई रामानुजन, ऐसा कुछ नहीं। आपको एग्जैक्ट बताएंगे जो हम लोग फेस किए थे, जो हमारे सीनियर्स फेस किए थे, एंड देन नाउ व्हाट्स द कंडीशंस नाउ, सो लाइक फील फ्री दैट। जैसे भैया ने बोला कि लाइक भैया आइजर में आए थे 2016 में, उस टाइम भैया को किसी साइंटिस्ट ने, मतलब लाइक भैया के फ्रेंड ने, पापा के फ्रेंड वगैरह ने गाइड किया था। सेम मेरा भी ऐसा कंडीशन था, मेरे को भी आइजर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। मेरे एक भैया है जो बार्क में, सो ही इज ए साइंटिस्ट, सो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया बिकॉज ही वाज फ्रॉम आइजर कोलकाता। सो इसी तरह से मैं, मेरे को भी ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था। कुछ लोग सोचते थे आइजर ट्रक बनाने वाली कंपनी है। स्टार्टिंग में फिर हमको फुल फॉर्म बतानी पड़ती थी, नहीं ये है, हुँ। यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ऐसा है करके। सो भाई ऐसा है कि आइजर को खुले हुए जस्ट 10-12 साल हुए हैं, राइट। सो कंपनीज आना, रिलेशंस बनाना कंपनीज के साथ, इट रिक्वायर्स ए हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड टीम जो कि प्लेसमेंट सेल होती है। सो आइजर में वो धीरे धीरे इंप्रूव होने लगा। भैया के टाइम थी, भैया ने काफी एफर्ट्स किए, उनके जाने के बाद काफी चीजें इंप्रूव हुई, और भैया की वजह से हुई क्योंकि भैया ने काफी चीजें इनपुट दिए कि लाइक यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप इफ यू आर टेकिंग 500 स्टूडेंट्स तो 500 बच्चा ही आपको जाएगा रिसर्च के लिए, दैट इज ऑब्वियस। इफ यू आर चूजिंग ए कॉलेज यू विल थिंक आई विल गो फॉर रिसर्च, आई विल बी ए साइंटिस्ट, बट डेफिनेटली भाई 3 साल 4 साल के बाद ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं, आपको नहीं बनना, आपको जॉब के लिए आना, देयर शुड बी सम जॉब अपॉर्चुनिटीज। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। जब लाइक उस टाइम पे आपको ये डिफिकल्टीज लगी थी, और वो कि लाइक हमारे कॉलेज में इतना कैंपस प्लेसमेंट था नहीं, इतनी कंपनीज आ नहीं रही थी। सो अभी जैसे अगर आप पास्ट 2-3 ईयर्स के रिकॉर्ड्स देखेंगे तो लाइक क्या डिफरेंस लगता है, अभी कुछ इंप्रूवमेंट है कि नहीं? इम्प्रूवमेंट इन सेंस आइसर्स लाइक में या फिर? आइजर्स में, आई एम टॉकिंग अबाउट आइजर्स में, लाइक कंपनीज और आ रही हैं, कैंपस प्लेसमेंट हो रहे हैं, सो लाइक हुँ, हुँ, हुँ। प्लेसमेंट सेल एक्टिव है, वी हाँ, स्टूडेंट्स फ्रॉम कोर ब्रांचेस आर आल्सो गेटिंग जॉब्स इन गुड कंपनीज। राइट, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो इस जगह मैं बोलूँगा डेफ़िनेटली इम्प्रूवमेंट है। क्योंकि मैं अपने जूनियर्स को ही जहाँ तक जानता हूँ, श सुमित की बैच के मेरे कॉन्टैक्ट में जो जूनियर्स थे, और फिर उनसे भी मतलब मेरे जस्ट जूनियर, और फिर जो सुमित के बैच के 2019 बैच के उन स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ। तो स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेस्ड इन कंपनीज़ लाइक डेलॉयट में स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है, फिर उसके बाद में बार्कलेस, नोमुरा, जो मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छी रेपुटेटेड एमएनसीज़ हैं। उनमें स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है, तो डेफ़िनेटली इम्प्रूवमेंट हुआ है। बट आई वुड नॉट से कि मतलब बहुत एप्रिशिएबल इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि अगर 200-300 बच्चों के बैचेस में अगर 4-5 बच्चों का ही प्लेसमेंट हो रहा है, सो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट वी शुड एप्रिशिएट अ लॉट। आई वुड से अगर मतलब जिनको जॉब के रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके प्लेसमेंट्स हो, उन्हें जॉब मिले, तो आई वुड से कि मतलब काफ़ी एप्रिशिएबल इम्प्रूवमेंट है। बट डेफिनिटली आई वुड से कि इम्प्रूवमेंट हुआ है, एंड आई विल एप्रिशिएट इट इन टर्म्स कि इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ सो लाइक ये भैया ने बहुत अच्छी बात कही। सो द थिंग इज लाइक अगर हम प्लेसमेंट की बात करें बाकी आइजर में, तो डिपार्टमेंट्स सिर्फ कोर ब्रांचेस के ही हैं। इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग और आपका जो डेटा साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तो है भी नहीं। सो अब जैसा कि मैंने लास्ट 2-3 ईयर्स में देखा, जो मेरे सीनियर और मेरे बैच के, सो लाइक जैसे अगर कोई हमारा सीनियर प्लेस होता है किसी कंपनी में, देन दे ट्राई टू मेक सम रिलेशन विद द कॉलेज, सो दैट कि वो कंपनी रिपीटेड आए। सो
दे आर डूइंग समथिंग गुड बिकॉज लास्ट फ्यू इयर्स में अच्छे प्लेसमेंट्स हुए हैं हमारे बैच में। आई थिंक भैया आई गेस 10-15 स्टूडेंट्स का जो डेटा साइंस इंजीनियरिंग वगैरह से वो लोग अच्छी अच्छी जगह प्लेस हुए हैं। और काफी जगह जो एक्चुअली मेन रीजन ये हो जाता है कि जैसे जो कोर ब्रांचेस होते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, उसमें मैक्सिमम बच्चा ट्राई करता है अब्रॉड जाने के लिए कि मैं पीएचडी। और आइजर ऐसा कोई रिकॉर्ड अपनी वेबसाइट वगैरह पे प्ले नहीं करता है कि जिसमें वो ये शो करे कि इतने परसेंट स्टूडेंट इनटेक था एंड इतने परसेंट स्टूडेंट दे वेंट फॉर जॉब एंड इतने परसेंट स्टूडेंट वेंट फॉर हायर स्टडीज। सो इसलिए अगर ये डेटा नहीं है तो कई बार ये कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। जो अपकमिंग स्टूडेंट है वो डेटा ही देखेगा कि भाई कितने बच्चे प्लेस हो रहे हैं। जब ये डेटा रहेगा ही नहीं तो मतलब बच्चे थोड़े डाउट में आएंगे कि हमको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बट अगर भैया पीएचडी के ऑप्शन से देखा जाए, आई थिंक आइजर्स आर वेरी गुड बिकॉज यू राइट, नो लाइक हम एक बार डिस्कस भी कर रहे थे कि देन यू सेड दैट from chemistry department of IISER Bhopal, almost 97% students got placed राइट, at good राइट, universities for PhD, right? राइट, 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 So डेफिनेटली, अगर हम abroad studies के बारे में देखा जाए, then IISER are really very best in India, right? एब्सोल्युटली, So the thing is, I will say to everyone, एवरी अपॉर्चुनिटी और एवरी डिसीजन डिपेंड्स कि आप उससे क्या आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं, कि आपको क्या चाहिए एट द एंड ऑफ 4th ईयर 5 ईयर। इफ यू आर नॉट वेरी रिजिड कि मुझे जॉब ही चाहिए, इफ यू आर नॉट वेरी रिजिड कि मैं पीएचडी के लिए जाऊंगा, देन आई विल से यू आर ऑन सेफ साइड। बिकॉज आफ्टर 4-5 ईयर्स यू डोंट नो व्हाट विल हैपन। पता चले कोरोना 2.0 आ गया दोबारा, तो मतलब दिक्कत है ना, सभी घर पे बैठेंगे फिर तो ये फैक्ट डिपेंड करता है। सो इसलिए अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करके देखो। बहुत ज्यादा रिजिड मत रहो कि नहीं मुझे जॉब ही चाहिए, या बहुत ज्यादा रिजिड ही मत रहो कि मुझे पीएचडी के लिए जाना चाहिए। एक्सप्लोर करो, खुद की अंडरस्टैंडिंग करो, मेच्योरिटी देखो कि मैं किस में मेरा पैशन ज्यादा अच्छा फॉलो होगा, देन गो फॉर दैट डिसीजन। सो देन फिर आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा हर जगह कि यार मेरे को तो जॉब चाहिए, मिल नहीं रही है, मिल नहीं रही है। स्ट्रगल इज एवरीवेयर, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंपनीज अपॉर्चुनिटीज कम है, तो स्ट्रगल तो होगा। कोई घर पे आके देगा नहीं कंपनी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं भैया। You are from core branch physics, right? So for या, you, tackling the job was very difficult because at that राइट, time there were no placement or campus placement, right? So राइट, आपने खुद ही फिगर आउट किया कि मतलब कैसे मुझे शॉर्टलिस्ट करना है, कैसे लिंक्डइन पे करना है अप्रोच। सो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा लाइक सजेशन गाइडेंस देंगे कि जो बच्चे अभी कोर ब्रांचेस में हुँ, हैं, लाइक हुँ, अदर आइजर्स आल्सो, आइजर कोलकाता, तिरुपति, पुणे, हुँ, हुँ, जहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग कोर्सेज नहीं है, वहां पे कोर ब्रांचेस ही हैं। तो अगर वो लोग जॉब के लिए जाना चाहते हैं और इतनी अच्छी कंपनीज नहीं आ रही हैं, सो उनको कैसे स्टेप वाइज करना चाहिए अपने 4th या 3rd ईयर में, ताकि वो खुद से ही ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले सकें। इसके लिए आई थिंक आप बहुत राइट। एक अच्छे पर्सन रहेंगे बिकॉज आप खुद उस जर्नी से गए हैं, खुद अप्लाई करके। सो अगर आप कुछ पॉइंट स्टेप वाइज बताएं। ठीक है, तो इसे मैं अगर 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक करूँ, अगर मैं पहला अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, फिर बाद में कैसे जो स्टूडेंट्स हैं, जो जाना चाहते हैं, उनके लिए बताऊँ। मेरे लिए ऐसा था कि 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स था, तो फाइनल ईयर जो होता है हमारा थीसिस का रहता है, जिसमें प्रोजेक्ट करना रहता है। तो 4th ईयर तक तो आई वाज़ ऑल्सो नॉट क्लियर कि जॉब, मतलब 4th ईयर के एंड तक तो मेरे लिए जॉब एक काइंड ऑफ ड्रीम था कि मतलब जॉब मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मुझे इस टाइप से लगता था। तो उस टाइम पे ईसीएस का डिपार्टमेंट, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से ईसीएस डिपार्टमेंट को हमारे कॉलेज में 2-3 साल हो गए थे। तो एक प्रोफ़ेसर को मैंने रीच आउट किया कि मेबी मेरे को अगर फाइनल ईयर में एमएस थीसिस की अपॉर्च्युनिटी मिल जाए ईसीएस डिपार्टमेंट में। सो रैंडम सिलेक्शन था मेरा काफ़ी ज़्यादा। मैंने उन प्रोफ़ेसर को रीच आउट किया और फिर उन्होंने फाइनल ईयर में मेरा थीसिस फॉर्च्यूनेटली उनके साथ में लग गया। तो वो जो थीसिस थी मेरी, वो रिइंफोर्समेंट लर्निंग पे थी, जो मशीन लर्निंग की एक सब फ़ील्ड है। तो आई वुड से कि एक मतलब यहाँ से मुझे एक काइंड ऑफ फॉर्च्यूनेट चीज़ हुई मेरे साथ में कि एक मशीन लर्निंग से टच मुझे यहाँ से मिल गया। फिर उसके अलावा बोलूँ तो मेरे प्रीवियसली जो इंटर्नशिप्स भी हुई थी, मेरी इंटर्नशिप जो थी रेडियो एस्ट्रोनॉमी में थी, कंप्यूटेशनल एस्ट्रोनॉमी थी। तो वहाँ से पाइथन से मेरा मतलब काइंड ऑफ फ़ैमिलियरिटी थी मुझे। तो ये 2 फैक्टर्स थे, मतलब एक तो मशीन लर्निंग से मेरा प्रोजेक्ट शुरू हो गया और फिर दूसरा मेरा जो पाइथन से फ़ैमिलियरिटी थी। बट स्टिल मैं बोलूँ तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब एक जो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट थी, बस उसी को फुलफ़िल कर रही थी। इससे कोई जॉब मुझे मिल जाती ऐसा कुछ था नहीं। आगे की जो जॉब की नेविगेशन थी, वो मुझे खुद को करनी थी। तो बाय द मतलब मेरा जब फाइनल ईयर का ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो गया था, अक्टूबर-नवंबर शुरू हो गया, तो उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड हो गया था कि अब मुझे जॉब लेनी ही लेनी है। रिसर्च में अभी बिल्कुल नहीं जाना है। और फिर जब ये चीज़ दिमाग में क्लियर हो, क्योंकि रिइंफोर्समेंट लर्निंग भी मैंने जब पढ़ी थी, तो मैंने जो बहुत बेसिक कोर मशीन लर्निंग होती है, जो इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछे जाते थे, वो सब काफ़ी ज़्यादा मैंने मिस करके रखा था। डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, काफ़ी कुछ टॉपिक्स जो थे मेरे मिस्ड आउट थे। तो मुझे जब ये काफ़ी क्लियर हो गया कि मुझे जॉब में जाना ही जाना है, तो मैंने इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा रिगरसली शुरू करी और फिर मैंने रिज़्यूमे वगैरह अपना काफ़ी अच्छे से बनाना शुरू किया।
और फिर अब क्योंकि कॉलेज में प्लेसमेंट्स थे नहीं, मुझे खुद से अप्लाई करना था, तो मैंने जा करके लिंक्डइन पे ऑलमोस्ट आई बिलीव कि नवंबर एंड से लिंक्डइन पे डेली रेगुलर बेसिस पे जितनी भी मशीन लर्निंग की जॉब्स और इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज आती थी, मैं सबको अप्लाई करता था विदाउट मिसिंग इवन अ सिंगल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मेरे लिए इस टाइप से था कि अगर 1000 अपॉर्चुनिटीज है, तो अगर मैं हजारों पे हिट मारूंगा तब जा करके कहीं मेरे किस्मत में एक आध दो जो है इंटरव्यू एग्जैक्टली, कॉल्स वगैरह आएंगे। एग्जैक्टली। तो मैंने उस टाइप से शुरू किया, और फिर इनफैक्ट मैं अगर बताऊं भी तो मैंने जितने भी जॉब इंटरव्यूज दिए, फर्स्ट राउंड मेरे हो जाते थे, सेकंड राउंड मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब जो मेरा एज अ फ्रेशर मैंने सेकंड राउंड, आई वुड से मैंने किसी भी कंपनी में सेकंड राउंड कभी क्रैक ही नहीं कर पाया मैं, क्योंकि मेरी नॉलेज मशीन लर्निंग में उतनी थी नहीं, क्योंकि मैंने काफी कम टाइम में काफी ज्यादा नॉलेज भरा था, तो काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में मेरे दिमाग में नॉलेज स्टोर नहीं थी मशीन लर्निंग की। और मेरी ट्रेनिंग पूरी 4 साल जो थी फिजिक्स की थी, तो मशीन लर्निंग मेरे को आती थी, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बट बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी मशीन लर्निंग की। तो मैंने काफी सारे इंटरव्यूज के एक्सपीरियंस दे दे करके एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिली मुझे। और फिर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी, वो भी मैंने फ्री इंटर्नशिप ली थी, जहाँ पे मतलब मुझे कोई स्टाइपेंड वगैरह नहीं मिल रही थी, मैंने काफी टाइम उस इंटर्नशिप के लिए काम वगैरह किया, तब जाकर के कैसे कैसे करके मेरे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बनना शुरू हुई। तो आई वुड से कि मेरे लिए वो इजी तो नहीं था, काफी डिफिकल्ट था। अब जो स्टूडेंट्स कोर ब्रांच में हैं, जिन्हें जॉब्स से रिलेटेड कंसर्न है, जिन्हें जॉब्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, अगर मैं उनके लिए बताऊं तो काफी ज्यादा बेस्ट होगा अगर इमिडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन अगर जॉब चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि एटलीस्ट 2 साल पहले अगर ये डिसाइड कर लेते हो आप, मतलब थर्ड ईयर के एंड तक में डिसाइड कर लेते हो कि मुझे कॉर्पोरेट में ही जाना है, तो काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आखिरी आखिरी में आकर के आप ये तुरंत तुरंत डिसाइड करते हो कि नहीं अब निकल करके मुझे तुरंत जॉब चाहिए, तो डिफिकल्ट है। अगर तुरंत निकलने के बाद में आप 1-2 साल वेट कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो फिर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। बट अगर 2 साल पहले तक तैयारी कर लो तो वो ठीक है। अब इसमें भी प्रॉब्लम्स काफी सारे आते हैं, क्योंकि आप जैसे कि केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स वगैरह से निकलते हो, तो आपके पास में वो स्किल सेट होती नहीं जो कंपनीज को रिक्वायर्ड होती हैं। तो आपको वो स्किल सेट्स के लिए, मतलब अब मैं बताऊं तो ये कंप्लीटली मैंने प्रीवियसली कुछ इंटरव्यूज वगैरह दिए हैं, तो किस टाइप से मशीन लर्निंग या डेटा साइंस की जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, काफी अच्छा खासा लंबा टॉपिक है जिसपे काफी अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो सकता है। तो आई वोंट गेट इनटू वेरी डीप इनटू दैट। बट या अगर आप काफी अर्ली डिसाइड कर ले, तो एक काफी सिंपल सा ऑप्शन है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा डिग्रीज वगैरह होती है 1 साल की, उसमें चले जाओ, तो आपको एटलीस्ट एक काफी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे आपको स्टार्ट करना है। तो इस टाइप से आप जॉब्स वगैरह के लिए जा सकते हो। बेसिकली मीन्स अगर आप कोर फील्ड में, तो आपको व्हेन यू आर इन थर्ड फोर्थ ईयर यू हैव हम्म, टू डिसाइड कि लाइक अब मेरे को क्या करना है आगे जाके। सो देन ट्राई टू डू दोज थिंग्स अकॉर्डिंगली। सपोज अगर आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है, देन ट्राई टू फाइंड दोज टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप विच विल हेल्प यू टू गेन सम रिसर्च रिलेटेड स्किल्स। एंड हम्म, अगर आपको जॉब करनी है, देन आप ट्राई करें कि किसी तरह से किसी कंपनीज वगैरह में, अगर आपको इंडस्ट्री या फिर किसी भी कैसे भी तरह से अगर इंटर्नशिप मिलती है, तो आपको एक आइडिया लगेगा कैसे वर्क एग्जैक्टली, किया जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली। होती है। सो अगर आप हम्म। इंटर्नशिप करेंगे ऐसे किसी फील्ड में, किसी कंपनी में, देन इट्स विल बी वेरी इफेक्टिव, राइट? बिल्कुल, कॉलेज से अगर आप मतलब थर्ड फोर्थ ईयर से अगर इंडस्ट्री इंटर्नशिप्स करना शुरू कर दो ना, और मैंने इनफैक्ट आईआईटीज के स्टूडेंट्स के भी इंटरव्यूज वगैरह लिए हैं, तो मैंने कुछ रेज्यूमेस देखे जहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकंड ईयर से इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करना शुरू कर देते हैं। उनकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा, बाय द एंड ऑफ देयर ग्रेजुएशन उनकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और उनको काफी ज्यादा अच्छे कंपनीज में जॉब की अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिल जाती है। मतलब 2 साल पहले अगर आप डिसाइड कर लो ना, तो आपको काफी टाइम मिल जाता है एक्सप्लोर करने का और समझने के लिए कि आपको जॉब्स वगैरह कैसे मिलेंगे। तुरंत तुरंत में डिसाइड करके करना, वो फिर आप पैनिक हो जाते हो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ बट फिर भी कुछ हो नहीं रहा है मेरा। मीन्स बेसिकली भैया ये यहाँ पे ये प्लस पॉइंट हो सकता है सब, बिकॉज लाइक आइजर में जो प्रोफेसर्स होते हैं, लाइक दे आर वेरी लाइक टॉप नॉच फैकल्टीज, राइट? राइट, उनकी स्टडीज वगैरह भी वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में रहती हैं। और सबसे प्लस पॉइंट रहता है कि अपने आइजर में जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं, उनकी रिसर्च जरूरी नहीं कि सबकी एकेडमिया रिलेटेड रिसर्च चलती है, काफी लोगों की राइट, रिसर्च इंडस्ट्री कोलेब्रेशन के साथ चलती है। तो सपोज राइट, अगर आपको स्टार्टिंग से ये है कि मैंने एडमिशन लिया आइजर में और मुझे हो सकता है मैक्सिमम 80% चांस है मुझे जॉब ही करनी है, सो ट्राई टू गेट इन कॉन्टेक्ट विद दोज प्रोफेसर्स। तो ऐसा क्या होगा कि लाइक जिनके इंडस्ट्रियल बेस्ड एप्लीकेशंस रिसर्च चल रही है, आप वहां पे अगर रह के काम कर पाए, इंटर्नशिप कर पाए, दैट्स गुड। एंड देन वही प्रोफेसर आपको और भी सजेशंस दे सकते हैं कि लाइक उनके स्टूडेंट जहां और गए होंगे, आप वहां भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। सो लाइक एट द एंड ऑफ 4-5 ईयर आपके पास अच्छा एक सीवी बैकग्राउंड होगा, एक्सपीरियंस होगा, देन यू कैन अप्लाई फॉर फर्दर। एंड उस राइट, केस में आपको जॉब मिलना थोड़ा इजी रहेगा, आई गेस। राइट, कंपटीशन रहेगा, दैट विल नॉट बी इजी, बट द थिंग इज लाइक यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज।
सो एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर आके देन थोड़ा सा रश हो जाना, वो इट्स नॉट अ गुड डिसीजन। सो बेसिकली आपको एवरी स्टेप पे, इट्स नॉट लाइक कि आइजर में ऐसा है, जैसे भैया ने बताया कि आईटीज में जो बच्चे हैं वो भी फर्स्ट ईयर से ही ट्राई करते हैं इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप करने का। दिस द रीजन कि आप आईआईटी में हो, आइजर में हो, या फिर किसी भी कॉलेज में हो, आइदर इट्स प्राइवेट कॉलेज, आपको एवरी पॉइंट पे खुद को बिल्डअप करना है। वाई थिंग इज वाई, क्यों करना है? आप कभी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, सबसे पहले आपको खुद नहीं जाना होता, आपको अपना सीवी वगैरह भेजना होता है। सीवी कैसे अच्छी बनेगी? सीवी बेसिकली मींस क्या होता है, आपको खुद को एडवर्टाइज करना होता है। जब आप अच्छी जगह इंटर्नशिप होगी, अच्छे प्रोजेक्ट किए होंगे, ऑटोमेटिकली योर सीवी विल गेट इंप्रूव। सो ऐसा नहीं कि आपको यहाँ आके बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। स्ट्रगल इज सेम फॉर एवरीवन। प्लेटफॉर्म का फर्क पड़ता है कि आप आईआईटी में, आइजर में है, डेफिनेटली वो ब्रांड का फर्क पड़ेगा ना, कि आप गुची का ब्रांड यूज कर रहे हैं, किसका ब्रांड यूज कर रहे हैं, तो वो चीज अलग चीज होती है। बट एवरीथिंग एवरीवेयर इज कॉमन इज योर हार्डवर्क, कि आप कितना हार्डवर्क कर रहे हैं जो आपको चाहिए। अगर आपको, आप आईआईटी में है, आइजर में, नॉर्मल कॉलेज में है, आपको माइंडसेट है कि मुझको जॉब चाहिए, सो आपको जैसी जॉब चाहिए आप उसी के रिलेटेड अकॉर्डिंगली इंटर्नशिप कंपनीज ढूंढेंगे, और फिर उन कंपनीज में आप अप्लाई करेंगे कि लाइक अगर आपको किसी और लाइक रिमोट एरिया प्रोजेक्ट भी मिल जाए विदाउट एनी पेमेंट स्टाइपेंड, इट विल बी गुड फॉर यू। एटलीस्ट ट्राई टू गेन सम नॉलेज स्टार्टिंगली, देन यू विल गेट एक्सपीरियंस। ओके, तो ये क्वेश्चन अब भैया, जैसा कि जितना मैं आपको जानता हूँ, हम लोग लाइक काफी टॉपिक्स पे डिस्कस किए हैं। सो आपका माइंडसेट भी बहुत ऐसा था लाइक कि रिसर्च के लिए आप पीएचडी के लिए जाना चाहते थे, बट यू चूज जॉब। सो लाइक पीएचडी के लिए काफी लोगों का भैया ये डिलेमा रहता है, लाइक डिलेमा क्या, वो रियलिटी भी है कि लाइक बच्चे इसको ऐसे देखते हैं कि नहीं, हम आइजर में गए तो हमको 10-12 साल का लॉन्ग रन है, बिकॉज 4-5 साल की यहाँ स्टडीज है, देन आप अब्रॉड जाओ या इंडिया जाओ, 4-5 साल की पीएचडी है, देन आफ्टर पीएचडी देयर आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, लाइक आप इंडस्ट्री में जाते हैं, या फिर पोस्ट डॉक में जाते हैं, या फिर कोई प्रोफेसर होना चाहता है तो पोस्ट डॉक देन प्रोफेसर। सो एक लॉन्ग रन लगता है। सो लोग इसको काफी ज्यादा नेगेटिव हिसाब से देखते हैं। सो लाइक आप इस पे कुछ कमेंट करेंगे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि ये इसको ऐसे देखना सही है? मतलब पीएचडी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस टाइप से लाइक पूछना चाह रहे द थिंग इज लाइक, अगर आप पीएचडी और जॉब को कंपेयर करें, सो लाइक कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे? लाइक बिकॉज यू वर लाइक, यू हैव अ माइंडसेट फॉर गोइंग फॉर पीएचडी, हैं। बट यू चूज राइट। जॉब। सो लाइक एक मैं पर्सपेक्टिव। हाँ, मैं इस पे बोलूँ तो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। मतलब अभी जो 3 साल मेरा 3 साढ़े 3 साल जो मेरा जॉब का एक्सपीरियंस है, तो उसके बाद मुझे लगता है काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए कि जॉब में जाना है या फिर पीएचडी में जाना है। और फिर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं एक सिंगल डिसीजन बाउंड्री नहीं बता सकता कि हाँ मतलब पीएचडी ही अच्छी है या फिर जॉब ही अच्छी है। पीएचडी के भी अपने अपने खुद के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, सिमिलरली जॉब के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अब अगर जैसे मैं पीएचडी के लिए बताऊं तो हाँ डेफिनेटली पीएचडी, पहली बात तो ये है कि जेन्युइन इंटरेस्ट है अगर सब्जेक्ट में, फील्ड में, जिसमें जिससे कि आप अगर उसमें डीप में जा करके 4-5 साल तक अगर एक टॉपिक पे आप डीप में जा करके एंजॉय कर सकते हो उस स्टडी को, देन डेफिनेटली तभी मतलब पीएचडी की मिनिमम कंडीशन ही मान के चलो कि आपका इतना मिनिमम इंटरेस्ट रहना चाहिए कि आप उसमें 4-5 साल अच्छे से इन्वेस्ट कर पाओ, तभी पीएचडी के लिए जाओ। अदरवाइज पीएचडी में जाना आई विल से काफी ज्यादा फंसने वाला काम हो जाएगा। तो मेरे पास वो इंटरेस्ट था, मेरा इंटरेस्ट था कि हाँ मतलब पीएचडी मुझे सब्जेक्ट के डीप में जा करके पढ़ना, उसमें टाइम इन्वेस्ट करना, वो मुझे अच्छा लगता था। और फिर इनफैक्ट अभी भी मेरा वो माइंडसेट है, मुझे अच्छा लगता है। मैं इनफैक्ट अभी भी सोचता हूँ, और इनफैक्ट मुझे लगता भी है कि अगर अभी भी मुझे पीएचडी का अपॉर्चुनिटी मिलेगी आई विल बी हैप्पी। बट चैलेंज मेरे साथ में ये है, मेरे साथ में फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह हैं जो मुझे बाउंड करती है कि मुझे जॉब के साथ में बाउंड रहना इंपॉर्टेंट है अभी, जिसकी वजह से मैं पीएचडी को अभी ऑप्ट आउट नहीं कर सकता। तो दिस इज द मेजर रीजन जिसके वजह से मैं सोचता हूँ कि जॉब ही मेरे लिए अभी फिलहाल में काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। डेफिनेटली पीपल कैन से कि पीएचडी में भी आप जाओ फॉरेन वगैरह में तो आपको अच्छी खासी स्टाइपेंड वगैरह मिलती हैं। स्टाइपेंड्स वगैरह से आपका मे बी फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह इतने ना हो। स्टिल आई वुड से कि पीएचडी में मतलब मेरे लिए और भी दूसरे कंस्ट्रेंट्स वगैरह जो मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मांगता हूँ, समझता हूँ कि उसमें 5-6 साल का कमिटमेंट है। अगर आपको पीआई वगैरह सही नहीं मिला इन केस, ऑल्दो मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ, सुमित को भी मैंने जैसा रिकमेंड किया था कि पीएचडी में जाने से पहले पीआई के बारे में काफी अच्छे से रिसर्च करो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। तो वो 5-6 साल का कमिटमेंट भी ऑल्सो समथिंग आई डोंट लाइक, कि मैं इतना लंबा कमिटमेंट पर्सनली नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि इनकेस लाइफ में कुछ भी अप एंड डाउन हुए तो मैं उस टाइम पे तुरंत वो कमिटमेंट छोड़ नहीं पाऊंगा। जॉब में वो फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा रहती है कि आप 1-2 साल जॉब करो, आपको कंपनी नहीं जम रही, आपको कंपनी का कल्चर नहीं अच्छा लग रहा, आप तुरंत छोड़ सकते हो। और जैसे जॉब में कंपनी में जैसे कॉर्पोरेट वगैरह में काम करो तो इसमें ये रहता है कि वर्क इज नॉट दैट
इंटेलेक्चुअल, जितना आप पीएचडी में मतलब जितने इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप काम करते हो, जितना सब्जेक्ट के डीप में जाते हो, आप अपने इंटरेस्ट को जितना एक्सप्लोर करते हो, उतना इंटरेस्ट को आप अपने जॉब में नहीं एक्सप्लोर कर सकते, क्योंकि जॉब में ऐसा रहता है कि आपको कंपनी का जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना रहता है, आपको आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते हो। और फिर उसके अलावा भी मतलब आई वुड से कि लॉन्ग टर्म में कॉर्पोरेट में रहो तो एक जॉब की इनसिक्योरिटी भी कभी कभी फील होती है कि आप 35 ईयर्स के हो गए, 40 ईयर्स के बाद हो गए, उसके बाद आपको क्लैरिटी नहीं रहती काफी ज्यादा कि कॉर्पोरेट में आपके साथ में कैसे क्या होने वाला है, क्या रहने वाला है। बट पीएचडी में अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप अगर एकेडमिया वगैरह में जाते हो तो जॉब सिक्योरिटी जो है काफी अच्छा पार्ट रहता है, आपके ऊपर कोई ज्यादा बहुत स्ट्रेस नहीं रहता है अगर आप एज अ फैकल्टी किसी आईआईटी या आईएसएस वगैरह में हायर आउट होते हो। तो आई वुड से सुपरफिशियली अभी तो मैं बोलूंगा कि दिस आर सर्टेन थिंग्स जो मेरे हिसाब से पीएचडी और जॉब में काफी ज्यादा मायने रखती है। और मैं फर्दर ये भी बोलता हूँ, जैसे कि अगर आप पीएचडी के लिए जाना चाहते हो, जैसे मैंने अपना रीजन बताया कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की वजह से मुझे अभी फिलहाल जैसे मैंने पीएचडी के लिए ऑप्ट आउट नहीं किया, मतलब पीएचडी को ऑप्ट नहीं किया। तो जैसे मैं और बताऊं कि अगर पीएचडी के लिए मैं तभी रिकमेंड करता हूँ लोगों को ज़्यादा, अगर उनमें लगता है कि उनके घर पे या फिर फैमिली में कोई है जो घर को उस टाइम पे सपोर्ट कर सके, जैसे कि अगर कुछ घर पे इमरजेंसी वगैरह है तो वहाँ पे घर पे कोई आपके रहे जो उस टाइम पे सपोर्ट कर सके, या फिर घर पे मिनिमल फाइनेंशियल सपोर्ट हो इतना कि अगर आपके ना रहने पे कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज वगैरह ना हो। अदरवाइज अगर आप पीएचडी करो उस टाइम पे घर में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आती तो फिर आप उस टाइम पे पैनिक हो सकते हो, और फिर मे बी आपके पीएचडी को भी काफ़ी बैडली वो इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं आई वुड से। और बाकी नहीं नहीं, कॉर्पोरेट वगैरह आई वुड से एक चीज़ और है कॉर्पोरेट में, अच्छी चीज़ है जो बोलूँगा, काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी है। फ्लेक्सिबिलिटी तो मैंने बताई दी, और फिर रिवॉर्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। पीएचडी में आप देखोगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक आपको एक कांस्टेंट स्टाइपेंड के साथ में काम करना रहता है, और इंडिया में तो खास करके स्टाइपेंड काफ़ी ज़्यादा कम होती, ज़्यादा नहीं है। बट कॉर्पोरेट में ये है कि अगर आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते हो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हो, और फिर अच्छी कंपनीज में आपके पास में पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है, आप अच्छी कंपनीज वगैरह में जा सकते हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकते हो। अगर आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा हाई लेवल का, मतलब इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स कॉर्पोरेट में ये पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। नहीं भैया ने बहुत बहुत अच्छे से आपने बताया भैया कि लाइक व्हाट आर द मेन डिफरेंस, बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आंसर दैट यू गिव, लाइक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब एज वेल एज पीएचडी की क्या रीजंस हो सकते हैं। like, जैसे आपने बहुत अच्छे से बोला फाइनेंशियल व लाइक समवन शुड बी देयर एट फैमिली, लाइक सपोज अगर कोई सिंगल चाइल्ड हो, वो बाहर भी फॉरेन में स्टडीज राइट, कर रहा हो, देन देयर शुड बी समवन एट द फैमिली कि लाइक राइट। उनको भी चाहिए सिक्योरिटी, अदरवाइज उतनी दूर से माइंड फ्लक्चुएशन हो रहा। और मेन डिफरेंस यही है, लाइक अगर आपका माइंडसेट एक महीना खराब रहा तो आप जॉब एक बार को कर सकते हो, माइंड खराब है तभी, बट पीएचडी आप नहीं कर सकते। अगर आपका एक डेढ़ महीने मूड खराब रहा तो आपका प्रोजेक्ट डिले हो गया, ये आपको लॉस हो गया। सो दैट्स अ बिग डिफरेंस। बट दोनों ही चीजों के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। सब चीज एट द एंड एक ही चीज पे डिपेंड करती है कि आपको क्या खुद से एक्सपेक्टेशन है, और खुद जिस जॉब को करना चाहते हैं उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, आफ्टर उस जॉब के क्या एक्सपेक्टेशन है। सेम चीज फॉर पीएचडी की, पीएचडी आप क्यों करना चाहते हैं, आपके पास रीजन होना चाहिए। एंड आफ्टर पीएचडी आप खुद को लाइक कहाँ स्टैंड देखना चाहते हैं कि लाइक वो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी खुद से। सो इट्स डिपेंड ये, इसका आपको कोई भी लाइक कोई भी एक जेन्युइन रीजन व वैलिड रीजन स्टेटमेंट कोई नहीं दे सकता कि विच वन इज बेस्ट, विच वन इज गुड। वी एवरीवन कैन से कि लाइक हाँ ये प्रोबेबल इतना अच्छा हो सकता है, बिकॉज यू डोंट नो कि आप पीएचडी में कितना अच्छा करोगे। सपोज आपने पीएचडी में बहुत अच्छा किया, देन आपका वो लाइफ अच्छा हुआ। सपोज आपने जॉब में बहुत अच्छा किया तो आपको वहां पे बहुत अच्छा अचीवमेंट मिला। सो इट्स एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू कि लाइक how you are dealing with the circumstances and the problem you are getting on. So always have a good mindset। अब साधु तो है नहीं कि हमेशा अच्छा ही माइंडसेट रहेगा, अप डाउन होंगे। वो लाइफ, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर ऐसी लाइन चली तो मतलब डेड है ना। तो अप्स डाउन तो होंगे ही। सो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि मुझे ऐसी काम चाहिए व ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको सच में दिक्कत है, अगर आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो डोंट थिंक वेरी मच अबाउट द सर्कमस्टेंसेस। जस्ट ऑलवेज थिंक आर यू गुड और आर यू वीक। अगर वीक है तो खुद को इंप्रूव करें अपने सर्कमस्टेंसेस को फेस आउट करने के लिए। आइदर यू आर डूइंग जॉब, या फिर जॉब के लिए आप सर्च लाइक मोटिवेटेड है तो वो भी अच्छा है। आप पीएचडी करना चाहते हैं, वहां पे भी लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे इंडिया हो चाहे बाहर हो।
दैट डिपेंड्स। सो मैं कैसी अपॉर्चुनिटीज पीएचडी में, वो मैं लाइक दूसरी वीडियोस में बताऊंगा, ये बहुत बड़ी वीडियो जाएगी। सो लाइक इस वीडियो को एक लास्ट क्वेश्चन के साथ एंड करेंगे। सो भैया, लाइक यू आर लाइक सुपर सीनियर ऑफ अस, ओके, सो एनी सजेशन फ्रॉम यू उन बच्चों के लिए जो आइजर आना चाहते हैं, प्लस जो ऑलरेडी आइजर में, सो आप पहले इसका आंसर दीजिए, जो आइजर आना चाहते हैं उनके लिए कोई सजेशन डिसीजन को लेके, कि वो लोग आते हैं वो इसी एक माइंडसेट से आते हैं कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ, तो देखो, पहले जो आईसर आना चाहते हैं, मैं उनके लिए अगर रिकमेंड करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जब आईसर आना था, तो डेफिनेटली आईसर आने का काफ़ी ज़्यादा एंथुसियाज्म था, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। बट उस टाइम पे इशू ये होता है कि जब हम कोई भी कॉलेज ज्वाइन करना होता है, हमें पहली बार जब जैसे इंजीनियरिंग ज्वाइन करना होता है, फिर रिसर्च में जाना होता है, तो हमें ये कभी एक्सपीरियंस होता नहीं है कि रिसर्च होती कैसी है। हमारे क्योंकि एट द एज ऑफ 11, जब हम 11th और 12th में होते हैं, 16-17 की जब हमारी एज होती है, तो उस टाइम पे एक बस जोश रहता है और फिर एक मैच्योरिटी नहीं रहती दिमाग में कोई चीज़ अंडरस्टैंड करने की, कि मतलब लाइफ आगे कैसी होती है। हमें रिसर्च की लाइफ के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, हमें जॉब की लाइफ के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मतलब जैसा मेरे साथ था, मुझे रिसर्च की लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने जस्ट बस ये था कि मुझे रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं उस टाइम पे मेरा मतलब यूँ समझ लो कि जोश जो था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रहता था। तो मैं लोगों की ज़्यादा सुनता नहीं था, समझता नहीं था। मेरे को जो करना वो रहता था मैं वही टीनेजर करता था। जस्ट एकदम हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली, गरम खून एग्ज़ैक्टली। एकदम फोड़ वही, वही, देंगे। वही, वही। तो उस टाइप का ही मेरा जोश था उस टाइम पे, तो मैंने आईसीएस वगैरह को ऑप्ट आउट भी किया, ऑल्दो आई डोंट रिग्रेट दैट ऑप्शन। मैं रिग्रेट नहीं करता क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा आईसर का काफ़ी अच्छा रहा है। तो आई डू डेफिनेटली अप्रिशिएट दैट। बट मैं दूसरों के लिए वो सजेशन देता हूँ कि मैं इनफैक्ट ये हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप कोई भी अगर डिसीजन ले रहे हो लाइफ में, तो एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल आप उतनी उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों से कलेक्ट करो। जैसा कि अगर आपको आईसर जाना है, तो अगर हो सके बिफोर ज्वाइनिंग द आईसर ओनली, जो आईसर में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या फिर जो आईसर से पास आउट हो चुके हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। डिफिकल्ट होता है, डेफिनेटली एग्री ऑन दैट। आसान नहीं होता है कि आप आईसर में आने से पहले उन लोगों से कनेक्ट करके पूछ लो कि भाई आईसर कैसा है, क्या है। बट इफ पॉसिबल, जिन लोगों के पास में आईसेस का एक्सपीरियंस है, एक बार कनेक्ट होकर के पूछो उनसे कि क्या रहता है लाइफ की अपॉर्चुनिटी, लाइफ आगे कैसी रहती है, क्या रहता है। और थोड़े जो मैच्योर्ड एक्सपीरियंस लोग पर्सन्स हैं, उनसे डिस्कशन करके समझो कि भाई ऐसी-ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हाउ विल इट सूट फॉर मी और नॉट। और काफ़ी अच्छे लोगों से एक्सपीरियंस लेकर के समझ करके फिर उससे उनसे समझ करके उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। और बहुत बेसिक चीज़ें, एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड, कि जैसे कि अगर आपको इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस में कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है और आपको लग रहा है कि आपके फैमिली के फाइनेंसेस वगैरह बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आई वोंट से कि आइसर, अगर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है साइंस वगैरह में, आपको लगता है कि बाद में फाइनेंशियल इश्यूज़ वगैरह आ सकते हैं आपके घर में, तो आई वुड रिकमेंड कि आप कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करके आगे प्रोसीड करो। रिसर्च के ऑप्शंस वहाँ से भी आगे रहते हैं, ऐसा नहीं, कंप्यूटर साइंस में भी रिसर्च होती है, उसमें भी पीएचडी होती है, उसमें भी आप जाकर के मास्टर्स करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि आइसर में ही आकर के केवल रिसर्च का ऑप्शन देता है। आइसर में आकर के कोर साइंसेस में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह, इनमें रिसर्च के ऑप्शंस ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके। तो अगर आपका कोर साइंसेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आइसर आओ। अदरवाइज अगर आपको इंजीनियरिंग्स वगैरह में जाकर के रिसर्च करना, तो डेफिनेटली इंजीनियरिंग में आप कोई भी एक अच्छे रेपुटेटेड कॉलेज में जाकर के, नॉट नेसेसरली आइसस ओनली, स्टेट गवर्नमेंट के भी कॉलेजेस वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी जाकर के आप इंजीनियरिंग वगैरह में कर सकते हो। लाइक यू डोंट वांट टू गो दैट डीप, बिकॉज हर हम्म, बच्चा सेम नहीं होता, आपके हाथों की 5 उंगली सेम नहीं, बच्चा कैसे सेम होगा। सो बिल्कुल। लाइक अगर आपका माइंडसेट ऐसा ही है कि भाई नहीं, मेरे को जॉब ही चाहिए, मुझे इतना ज्यादा डीप नहीं जाना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किसी में भी, सो देन यू शुड गो। इवन आई विल से कि इन दैट सिनेरियो आइजर भोपाल इज वेरी गुड, बिकॉज वहां पे आपको अब बीटेक का भी ऑप्शन है, बीटेक इन कंप्यूटर डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। सो दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। सो अगर आपको ये ऑप्शन मिलता है, यू कैन टेक दिस। बिकॉज अब जैसे ईयर बाई ईयर आप देखेंगे, शायद रिकॉर्ड्स भी अपडेट होते जाएंगे कि आइजर में कंपनी अच्छी आ रही है, यहाँ के स्टूडेंट्स भी अच्छी जगह प्लेस हो रहे हैं। सो उनको आपको इतना फेस आउट नहीं करना होगा जितना कि आप सोच रहे हो कि लाइक प्रॉब्लम होगा बोल के। चिल रहे उसको लेके, बाकी तो देखिए जो होना है वो के रहेगा। और भैया जो बच्चे ऑलरेडी आइजर में आ चुके हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में है, और लाइक कोर ब्रांचेस में फिजिक्स केमिस्ट्री, जो हम्म, नॉर्मल ब्रांच है उनकी बात नहीं करते, हम लोग कोर ब्रांचेस की बात बिल्कुल। करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो उनके लिए आपको कुछ स्मॉल सजेशन। हाँ, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सजेशंस है। अगर जो ऑलरेडी आईसीएस में और जो रिसर्च के लिए प्लान आउट कर रहे हैं,
उनके लिए बहुत स्ट्रांग रिकमेंडेशन है मेरे लिए, जो गलती मैंने करी थी। मैंने एक बहुत बड़ी गलती ये करी थी कि मैं जब फिजिक्स में था तो डेफिनेटली जैसे मैंने बोला काफ़ी जोश में रहता था मैं भी, मेरा काफ़ी ज़्यादा जोश काफ़ी ज़्यादा हाई रहता था। तो उस टाइम पे मेरा ये था कि मैं एस्ट्रोनॉमी को, हाई एनर्जी फिजिक्स को देख करके काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड होता था। तो मैंने स्टार्टिंग ही मतलब अपनी इंटर्नशिप्स की जो थी वो रेडियो एस्ट्रोनॉमी से, कंप्यूटेशनल एस्ट्रोनॉमी से स्टार्ट कर दी। और फिर मैं उतना ज़्यादा नैरो डाउन हो गया उस रिसर्च फील्ड में कि मैंने कभी भी मतलब जैसे कंडेंस मैटर फिजिक्स हो गई, ऑप्टिकल फिजिक्स हो गया, इन सब दूसरे फील्ड्स को मैंने कभी भी एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दूँगा मैं जो भी आईसर में है अभी, कि एटलीस्ट थर्ड ईयर के एंड तक इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू जस्ट वन रिसर्च टॉपिक, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च फील्ड्स के एक्सपीरियंस लो, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि बाद में मैंने जाकर के देखा सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, मैंने काफ़ी लोगों के साथ में भी देखा कि 4 साल तक वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अपना इंटर्नशिप्स वगैरह पूरा फ़ोकस कर देते हैं और 5th ईयर में जाकर के उनका माइंडसेट बदल जाता है कि नहीं यार, मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इसमें, मेबी मुझे दूसरे फील्ड में रिसर्च को ऑप्ट आउट करना चाहिए। और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत लोगों के साथ में होता है। तो ये एक चीज़ रहेगी जो लोग रिसर्च में इंटरेस्ट है। और भी कुछ रिकमेंडेशंस है, मेबी मेरे माइंड में तुरंत-तुरंत आ नहीं रहे। दूसरा, मैं जॉब से ओरिएंटेड जो हैं, उनके लिए तो एज़ मैं पहले ही बता ही चुका हूँ कि अगर जॉब से ओरिएंटेड हो तो डेफ़िनेटली फिर अपने समर्स वगैरह को कॉलेज के रिसर्च इंटर्नशिप्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो। रादर दैन डूइंग दैट अपने समर्स में जो है कोडिंग्स वगैरह पे फ़ोकस करो। जो स्किल सेट्स रिक्वायर्ड हैं जॉब्स के लिए, उन पे फ़ोकस करो और जैसे जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके टेक्निकल इंटर्नशिप्स की कोशिश करो। मतलब जैसे कोई अगर कॉलेज में कोई प्रोफ़ेसर है जो कि ईसीएस डिपार्टमेंट में, डेटा साइंस डिपार्टमेंट्स में, उनके अंडर इंटर्नशिप करो और फिर किसी इंडस्ट्री में, कंपनी में, कॉर्पोरेट में इंटर्नशिप्स अगर पॉसिबल है, तो वहाँ पर जाकर के इंटर्नशिप करो। दैट विल हेल्प। मतलब बहुत ये आपने अच्छा ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा। एक्चुअली बच्चे स्टार्टिंग में आते हैं ना, और फिर हुँ, ये हुँ। क्लब व्लब देखते हैं, क्लब्स की हाँ, एस्ट्रोनॉमी क्लब, राइट, ये क्लब, ये लोग राइट, बिल्कुल टेलीस्कोप दिखा के माँ कसम ऐसा कर देते राइट, हैं राइट, बच्चे राइट। बेचारे। मैंने कई जूनियर्स ऐसे देखे हैं, उनका मैथ्स बैकग्राउंड है नहीं, बट ये टेलीस्कोप हुँ, वगैरह देख के फिजिक्स लेना है, और फिर बैक लेके लिए बैठे हुँ। कि भैया क्लोन नहीं। तो लाइक आप ऐसा मत बहुत करिए, गलत है। क्लब व्लब देख के चीजों को वो इतना ज्यादा फैसिनेट नहीं होने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि आपको सच में वो चीज पसंद है, आप कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जस्ट 11 12 से आते हैं ना, तो 11 12 में भैया जो फिजिक्स और मैथ्स होती है वो होती है कैलकुलेटिव। हम बेसिकली कैलकुलेशन को लेके बहुत क्रेजी रहते हैं कि लाइक हमने जेई वगैरह की राइट, तैयारी करी तो एकदम से आसान हो जाए। बट जैसे आप राइट। आइजर में आते हैं ना, तो जो फिजिक्स और मैथ्स होते हैं वो दैट्स नॉट दैट, वो मैथ्स से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। वो मैथ्स नहीं है, वो मैथ्स फिजिक्स नहीं है। फिर आपको जो एंथुसियाज्म रहता है वो डिक्रीज डाउन होने लगता है। मेरा भी सेम ऐसा इशू था, सॉर्ट ऑफ, इतना भी नहीं कि मैं एस्ट्रोनॉमी हुँ, एस्ट्रोनॉमी हुँ। के लिए, बट मैं फिजिक्स के लिए था। बट उस टाइम प्रशांत भैया ने ही मेरे को मतलब काफी चीजें सजेस्ट किया, काफी चीज एक्सप्लेन की कि नहीं तुम ये अपॉर्चुनिटीज देखो, देन चूज योर मेजर डिपार्टमेंट, कि आप फिजिक्स में करना चाहते हैं, केमिस्ट्री में, मैथ्स में। सो मैं सभी जूनियर्स को ये बोलना चाहूंगा कि आप जो भी प्री मेजर कोर्सेज लें, मेजर कोर्स ले, एक बार अपने किसी भी सीनियर जो पास आउट हैं या फिर जो कॉलेज में हैं उनसे जरूर डिस्कस करें कि भैया मैं इस कोर्स या इस डिपार्टमेंट को इसलिए लेना चाहता हूँ। द थिंग इसके लिए आपको ये चीज अच्छी लग रही है क्योंकि आप उसी लाइफ में जी रहे हैं, बट ऐसे किसी से डिसीजन लेना जो उस चीज से पास आउट करके वो आपको कुछ उसकी अपॉर्चुनिटी लाइक आउटकम्स बता सकता है जो आपको नहीं पता है। सो मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज चूज ए गुड मेंटर। हमेशा सीनियर्स के साथ कांटेक्ट रखिए, आइदर दे पास आउट और दे आर स्टिल इन योर कॉलेज। सो लाइक ऐसा नहीं कि किसी एक को फॉलो किए जा रहे हैं कि मतलब सपोज आप किसी एक बिल्कुल। बंदे के पल्ले पड़ गए और वो हमेशा, और लाइक होता है ना भैया, कुछ लोग पेसिमिस्ट होते हैं बहुत बिल्कुल, ज्यादा, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब एकदम ही भाई अंधेरे में है तुम्हारा फ्यूचर ये सब वो सब। उनसे थोड़ा दूर रहना। देखो, हर चीज के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, वो चीज आपको जितनी जल्दी समझ में आए वो अच्छा है। सो आप जितना हो सके चीजों को, जैसे भैया ने बताया, कोई भी डिसीजन है लाइफ में उससे पहले उसके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन गेन करें जितना हो सके। सो ये डिपार्टमेंट चूज करना ये बहुत बड़ा डिसीजन है, बिकॉज आपका करियर उस पर बिल्डअप होगा। सो डिसीजन लेने से पहले अपने सीनियर जो पास आउट सीनियर्स, लिंक्डइन वगैरह, लिंक्डइन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म। आप वहां पे जाकर कॉन्टेक्ट करिए कि लाइक भैया आप इस डिपार्टमेंट से थे, मैं इसको डिपार्टमेंट को इसलिए लेना चाहता हूँ, मेरा इसलिए इंटरेस्ट है। देन वो आपको जो भी जैसे मेरे केस में जो थे हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप, वो प्रशांत भैया से उस टाइम डिस्कस किए थे, तो हमको काफी अच्छा कुछ उन्होंने डिसीजन दिए, सजेशंस दिए उस टाइम के। हमने जिस तरह से इंटरेस्ट बोला या हमारा जो इंटेंशन था लेने का कि हम क्यों लेना चाहते हैं फिजिक्स, क्यों लेना चाहते हैं केमिस्ट्री, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, फिर हमने अपने अपने डिसीजन लिए, फिर किसी ने फिजिक्स ली, किसी ने केमिस्ट्री, किसी ने मैथ्स। सो इट्स डिपेंड्स कि सो आप एकदम से जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए नहीं, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो आइजर में है, कि प्री मेजर और मेजर कोर्सेज जब भी लो,
थोड़ा देख के समझ के सुन के फिर लो। ओके सो गाइस, सो नाउ इस पॉडकास्ट और इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं। सो आई विल रियली लाइक टू थैंक यू सो मच भैया आने के लिए, इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। बहुत जरूरी भी है, क्योंकि लोग क्या होते हैं चैनल बना के लेने के लिए, मैंने देखा कई लोग बहुत ज्यादा एकदम एक्सेजरेट करके चीजें बोलते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था मेरे चैनल में मैं किसी को एक्सेजरेट नहीं करूंगा, आईआईटी कुछ नहीं, सिर्फ जेन्युइन रीजन, जेन्युइन स्टेटमेंट्स होंगे जो हमने फेस किए हैं या जो हमारे सीनियर ने फेस किए हैं, कि ये रियलिटी है। इसके बाद आपको जो करना है वो आपका कॉल है। So all the very best to all, and thank you again to Prashant Bhaiya. So यू आर वेलकम। good day and all the best to all for you.